प्रोमेथाजीन नाम शायद सुना सुना सा लग रहा हो, है ना? ये काफी आम दवा है, पर इसका काम करने का तरीका वो बड़ा दिलचस्प है। तो आज आइए जरा करीब से देखते हैं कि आखिर ये है क्या, काम कैसे करती है, और सबसे जरूरी, इसके बारे में हमें क्या-क्या पता होना ही चाहिए। अच्छा, सोच कर देखिए। एक ही दवा जो एलर्जी पर भी काम करे, जी मिचलाने या मतली को भी रोके और नींद भी ले आए। मतलब 3 अलग-अलग समस्याओं का एक ही इलाज। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर सच कहूं तो यही बात प्रोमीथाज़ीन को इतना खास बनाती है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये होता कैसे है। तो सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि आखिर ये दवा दी क्यों जाती है, मतलब इसके इस्तेमाल क्या-क्या हैं। देखिए, इसके इस्तेमाल की लिस्ट ना काफी लंबी है। जैसे अगर एलर्जी की वजह से खुजली हो रही है या पित्ती उछल गई है, तो उसमें यह आराम देती है। और हाँ, जो सफर में गाड़ी से उल्टी आती है ना, जिसे मोशन सिकनेस कहते हैं, उससे रोकने में तो ये बहुत काम आती है। बहती नाक को कंट्रोल करने में भी मदद करती है। और इसका एक बहुत बड़ा इस्तेमाल है नींद लाने में, मतलब सेडेशन के लिए, खासकर ऑपरेशन से पहले या बाद में, जब मरीज को शांत रखना और सुलाना जरूरी होता है। लेकिन देखिए, हर दवा के फायदों के साथ कुछ ना कुछ जोखिम तो जुड़े होते ही हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इसकी सेफ्टी को लेकर क्या-क्या चेतावनियां हैं। हाँ, ये एक असरदार दवा है, इसमें कोई शक नहीं, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसे कोई भी ले सकता है। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनमें इसे लेना खतरनाक भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी हैं। तो सवाल ये है कि किन लोगों को इससे बचना चाहिए। देखिए, सबसे पहली और सीधी बात तो ये है कि अगर किसी को इससे एलर्जी है, तो वो इसे बिल्कुल ना लें। फिर अगर किसी को अस्थमा का अटैक आया हो या सांस से जुड़ी कोई और सीरियस बीमारी हो, तो भी इसे नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान, दिल की कुछ खास बीमारियों में और हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में भी डॉक्टर इससे दूर रहने की ही सलाह देते हैं। चलिए, अब आते हैं साइड इफ़ेक्ट्स पर। इनको जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि अगर कोई लक्षण दिखे तो हम उसे पहचान सकें। देखिए, साइड इफ़ेक्ट्स में ना 2 कैटेगरी समझ सकते हैं। एक तरफ है आम असर, जैसे कि सुस्ती या उनींदापन महसूस होना, जो काफ़ी कॉमन है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ गंभीर असर भी हो सकते हैं जिन पर फौरन ध्यान देना ज़रूरी है, जैसे सीने में जकड़न महसूस होना, दिल की धड़कन का एकदम से बहुत तेज़ हो जाना, या फिर ब्लड प्रेशर का अचानक से गिर जाना। और बहुत ही रेयर मामलों में ये खून से जुड़ी कोई गंभीर समस्या भी पैदा कर सकती है। अच्छा, इसके कुछ ड्राई इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, मतलब सूखे प्रभाव। प्रोमेथाज़ीन के साथ ये काफी कॉमन है। चलिए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। आमतौर पर ये 3 चीजें एक साथ दिखती हैं: मुंह का सूखना, नाक का सूखना और नाक का भरा भरा या बंद महसूस होना। अब ये कोई सीरियस चीज नहीं है, पर हाँ, थोड़ा परेशान जरूर कर सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों की स्किन पर भी रिएक्शन हो सकता है, जैसे लाल लाल रैशेज हो जाना, या फिर अर्टिकेरिया, जिसे हम पित्ती भी कहते हैं, जिसमें खुजली वाले दाने हो जाते हैं। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। इस दवा को सेफली यानी सुरक्षित तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, और ये दूसरी दवाओं या चीज़ों के साथ मिलकर कैसा असर दिखाती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ 3 सबसे ज़रूरी नियम हैं जिन्हें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। पहला, इसे लेते समय शराब को तो बिल्कुल हाथ न लगाएं, क्योंकि ये दोनों मिलकर दिमाग की एक्टिविटी को खतरनाक लेवल तक स्लो कर सकते हैं। दूसरा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा सुस्ती आती है, तो इसे लेने के बाद ड्राइविंग करना या कोई भारी मशीन चलाना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। और तीसरा, ये दवा स्किन को धूप के लिए ज़्यादा सेंसिटिव बना देती है, तो तेज़ धूप में जाने से बचना चाहिए, वरना सनबर्न बहुत आसानी से हो सकता है। तो ये तो हुई वो सावधानियां जो हमें खुद बरतनी है, पर यह जानना भी बहुत जरूरी है कि ये दूसरी दवाओं के साथ मिलकर क्या करती है, क्योंकि उनके असर को पूरी तरह से बदल सकती है। यहाँ 2 तरह के बड़े इंटरैक्शंस को समझना जरूरी है। एक तरफ ये खून को पतला करने वाली जो दवाएं होती हैं, जैसे एंटीकोएगुलेंट्स, उनके असर को कम कर सकती है और ये खतरनाक हो सकता है। और दूसरी तरफ, अगर इसे शराब या कुछ दूसरी नशीली दवाओं के साथ लिया जाए, तो ये दिमाग पर जो सुस्ती वाला असर होता है ना, उसे कई गुना बढ़ा देती है, और ये कॉम्बिनेशन जानलेवा तक साबित हो सकता है। तो ये सीएनएस डिप्रेशन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी हमारे दिमाग की एक्टिविटी का बहुत धीमा हो जाना। इससे बहुत गहरी नींद आ सकती है, सांस लेने की रफ्तार धीमी पड़ सकती है, और बॉडी का कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन बिगड़ सकता है। और बस इसीलिए प्रोमेथाज़ीन और शराब का कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा खतरनाक माना जाता है। और आखिर में एक बहुत ही जरूरी बात, अगर कभी गलती से इसका ओवरडोज हो जाए, तो बिना देर किए फौरन प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प लेना जरूरी है। इसका इलाज है, पर वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की देखरेख में ही किया जा सकता है।
तो घूम फिर कर सवाल वहीं आ जाता है, किसी भी पावरफुल दवा के फायदों और उसके जोखिमों को कैसे तौला जाए। प्रोमेथाजीन इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ये हमें याद दिलाता है कि हर असरदार दवा एक दो-धारी तलवार की तरह होती है। सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये जिंदगी को बहुत आसान बना सकती है, लेकिन एक छोटी सी गलती भी खतरनाक साबित हो सकती है। और ये संतुलन ये हमेशा एक डॉक्टर की सलाह और देखरेख में ही बनाना चाहिए। मित्रों, यह वीडियो देखने के बाद आपको दवा के बारे में तो पता चल चुका होगा, परंतु कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से संपर्क करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।